Hey guys, you most welcome to your YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir. So बच्चों, आज मैं आप लोग का एक्सरसाइज 15 पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 15 चैप्टर पूरा आपको समझा दिया था। पैरेलल लाइंस क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, कोइंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जा करके अभी देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, है ना। तो एक्सरसाइज 15 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और इस टाइप के हैं कि बोर्ड पर कराने में ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे लग जाता है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से करा रहा हूँ ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर। अब पूछ रहा है कि जो फॉलोइंग फिगर है उसमें कौन कौन से एंगल्स हैं। अब ग्राफ इस टाइप का बनाया गया, एक ट्रायंगल है और एक क्या है देख रहे हैं आप, इस टाइप से बनाया गया है ना, रेक्टेंगल शेप है। तो क्या बोल रहा है कि बताइए कि फॉलोइंग फिगर फ्रॉम या इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर। एंगल ए एंड एफ किसकी बात कर रहा है, एंगल ए एंड एफ की बात कर रहा है। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं कि एंगल ए एंड एफ है क्या। देखिए अगर हम एंगल ए एंड एफ का, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, और फिर मैंने आपको बता दिया था अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, कोइंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो एंगल ए एंड एफ की बात करें, ये देखिए यहाँ पर है आपका एंगल ए और यहाँ है आपका एंगल एफ। ये एंगल ए है और ये एंगल एफ है ना। तो अगर एंगल ए और एंगल एफ की बात करें, यहाँ पर देखिए मैं ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर अगर एंगल ए, ये एंगल ए है और ये क्या है, एंगल एफ है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये क्या है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये आपका क्या है, ये आपका अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो पहला अगर बात करूं कि पहले का आंसर क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। देखिए अल्टरनेट एंगल्स को हम ऐसे करके दिखाएंगे ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंगल एस नहीं है, इसका मतलब एंगल्स है। इसका मतलब क्या है, एंगल्स है, यानी कि एक एंगल से ज़्यादा। आपकी बुक में एंगल एस लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एंगल एस का मतलब क्या है, एंगल्स है। कोई दिक्कत, तो पहले का आंसर ही हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बी एंड पी। होप के पास बुक है। सेकंड की बात कर रहा है बी एंड पी। तो अगर बी एंड पी की बात करें तो देखिए बी यहाँ पर है, बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और पी की बात करें तो पी यहाँ पर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेम, क्योंकि ये क्या है, सेम प्लेन में है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैं चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ एंगल्स, है ना, ये एंगल्स है, ये है, बट मैं कैसे लिख रहा हूँ, एंगल्स लिख रहा हूँ ऐसे। थर्ड की बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड पूछ रहा है एक्स पी वाई एंड क्यू। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था बी एंड पी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड पी वाई एंड क्यू। एक्स एंड पी वाई एंड क्यू की अगर बात करें, अब देखिए एक्स एंड पी, तो एक्स और पी क्या है, तो मैंने आपको बताया था को इंटीरियर एंगल्स है। तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपसे बोल रहा है वाई एंड क्यू, और वाई एंड क्यू की बात करें तो ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल ही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे सर बी एंड ई। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि बताइए बी और ई क्या है। बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। तो अब देखिए बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, मैंने बताया था ना, ये इसके बराबर होता है, इसलिए क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये कौन सा एंगल है, तो लिखिएगा अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है, सी एंड क्यू। क्या बोल रहा है, सी एंड क्यू क्या है, तो सी यहाँ पर है और आपका क्यू कहाँ पर है, क्यू 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 क्यू, सी यहाँ पर है। और अगर क्यू की बात करें तो क्यू आपका यहाँ पर है। अब देखिए सी और क्यू क्या है, सी और क्यू क्या है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ठीक जैसे जैसे यहाँ पर सी है यहाँ पर क्यू है, तो क्या है, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर हम बात करें सिक्स क्वेश्चन की, तो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है बी एक्स वाई डी सी वाई। क्या बोल रहा है, बी एक्स वाई डी सी और वाई। अब देखिए बी एंड एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो बी एंड एक्स क्या है, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला था, मैं बोला कि 180 के बराबर होता है ना, तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। ये क्या है, ये आपका एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर ना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं सी एंड डी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप बोल रहे हैं बताइए सी एंड डी की अगर बात करें और टी और वाई की बात करें, टी और वाई की। अब सी एंड डी और टी और वाई की बात करें तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हो,
देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आइए हम बुक में ही कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स हम बुक में ही आपको करा देते हैं। देखिए ये पहले ग्राफ देख लीजिए, क्या ग्राफ बना हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 and 4 आर एडजेसेंट एंगल्स। 3 and 4 आर एडजेसेंट एंगल्स। अब क्या बोल रहा है इसमें कि 3 और 4 जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? ये एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। 2 और 3 की बात करता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। 3 और 4 क्या है? ये क्या है आपका? एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या है? ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and 12 आर अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोल रहा है? 3 और 12 की बात कर रहा है। 3 एंड यहाँ पर है 12। तो देखिए 3 and 12 ये एक लाइन है ना, ये लाइन है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो क्या बोलो 3 and 12 आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है 6 and 9 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 6 and 9, अब ये बताइए क्या है? 6 और 9 करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखिए ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर बी है और यहाँ पर पी है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले किसके? 6 and 9 की, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 and 11 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब क्या हो रहा है? 3 और आर क्या है? इंटीरियर एंगल है जो कि सेम साइड ट्रांसवर्सल के। तो देख लेते हैं 3 and 11। तो देखिए 3 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। 3 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा? तो ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 3 और 11 का इंटीरियर एंगल है और मैंने आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बता दिया था। ठीक, ये पूरा जो है ये पूरा क्या है? इंटीरियर एंगल है ना। अब अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की तो क्या है? 4 and 14। यहाँ देखना ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 and 14 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 and 14 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए 4 and 14, 4 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात ये दोनों क्या है? सेम है कि नहीं है? तो 4 and 14 अगर यहाँ पर दे रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो क्या है आपका? सही है कि गलत है? तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। ये आपका क्या है? ट्रू है। अगला क्वेश्चन है कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 14। तो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है क्या? पहले देखते हैं। देखिए एंगल 7 एंगल 8 के बराबर क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि एक सेम होगा तो दूसरा सेम होगा ही। देख लेते हैं एंगल 11 एंगल 14 के, एंगल 11 एंगल 14 के इक्वल है। अगला क्वेश्चन एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11 प्लस एंगल 13 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन होता है वो क्या होता है? 180 के बराबर ही होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की बात करें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी ना। तो ये भी आपका आंसर क्या है? ये भी आपका ट्रू है। तो आंसर क्या बना? ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, है ना। यानी कि एक फॉल्स बना, बाकी सब क्या बन रहा है सर? ट्रू बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव द मेजर्स ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिए। गिव द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। अब क्या बोल रहा है? आपको मेजर करना है ए बी एंड सी के बारे में। आइए ग्राफ हम अपनी कॉपी पर बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर क्या एंगल ए है, यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल सी, ये 55 डिग्री है, यहाँ एंगल डी ई एफ और जी है। तो मैंने आपको क्या बताया था? यहीं से आप देखिए एंगल डी एंगल ई के बराबर होगा। क्यों एंगल डी एंगल ई के बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको अगर हम लिखते चलें, पहले ऊपर से लिखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 55 डिग्री दिया है तो हमारा एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? तो आप लिख लीजिएगा एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों एंगल एंगल सी के बराबर होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए एंगल ए एंगल सी की बात कर रही है, आपस में क्या है? इक्वल है। और क्या क्या इक्वल है? तो एंगल डी और एंगल ई भी तो है, क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए और एंगल डी क्या है? आपस में इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें सर, ये बताइए एंगल बी अगर हमारा 55 डिग्री है
ठीक। और ये भी क्या है, एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा कि नहीं, एंगल जी एंगल एफ बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और क्योंकि ये बी के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी और एंगल एफ के। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल बी एंगल जी और एंगल एफ कितना हो गया 55 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 55 डिग्री है ना, ये हमारा कितना 55 डिग्री है, और मैंने आपको बताया था ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 के लिए क्या करेंगे, एंगल ए प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी, एंगल ए कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए की बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 - 5 5 7 - 5 2 125 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए कितना है 125 डिग्री है, और यहाँ से आपको पता है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई के। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री, यानी एंगल ए की भी वैल्यू 125 डिग्री, फिर एंगल सी की वैल्यू भी 125 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू भी 125 डिग्री, और एंगल ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 125 डिग्री ही हो जाएगी। और अगर हम बात करें 55 डिग्री वाले की, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये सब किसके बराबर हो गया 55 डिग्री के बराबर हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए 125 डिग्री के कैसे आया कि आपका एंगल ए प्लस एंगल 180, सॉरी ये क्या है, एंगल ए प्लस 55 डिग्री टोटल 180 होता है, तो इसको 180 के इक्वल कर दिए। फिर एंगल ए के बाद मैंने क्या किया 55 को इधर भेज दिया, तो कितना गया 125। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझिए, बुक में ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर सर्टेन एंगल्स आर मार्क्ड, स्टडी ईच फिगर केयरफुली एंड राइट डाउन द एंगल्स विच आर इक्वल, गिव रीजंस। अब बताना है कौन सा इक्वल है और उसका रीज़न बताना है। अब बताइए एंगल x1 एंगल x2 के बराबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, y1 y2 के बराबर है कि नहीं। तो आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे, आप इसका रीज़न लिखेंगे कि एंगल x1 इज इक्वल टू एंगल x2 और एंगल y1 इज इक्वल टू एंगल y2। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए आपका आंसर ये होगा। फिर अगर हम इसकी बात करें सर, एंगल एस एंगल आर के बराबर होगा, एंगल क्यू एंगल किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा कि नहीं, एंगल पी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल आर एंगल एस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो हमारा जो एंगल टी है, हमारा जो एंगल टी है वो किसके अल्टरनेट है, एंगल आर के अल्टरनेट है, क्योंकि मैंने क्या बोला था ये अल्टरनेट होता है ना। तो एंगल टी हमारा किसके अल्टरनेट है, एंगल आर के एंगल अल्टरनेट है। और अगर हम एंगल एस की बात कर लें तो एंगल एस और एंगल टी क्या है, ये करस्पॉन्डेंस है। ध्यान दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बोला था कि ये और ये क्या हो, सेम हो। यानी इस वाले ग्राफ को अगर मैंने उठा करके इस पर चिपका दिया तो एस किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा, तो ये वो होता है करस्पॉन्डिंग। तो एंगल एस और एंगल टी क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। एंगल एस एंगल आर और एंगल क्यू एंगल पी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल क्यू और एंगल टी की बात करें तो ये क्या है सर, ये एंगल क्यू और एंगल पी आपका क्या है, तो ये आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल एम और एंगल एन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एंगल एम और एंगल एन की बात कर रहा है। तो ये बताइए एंगल एम एंगल एन के बराबर होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी एम को अगर मैं उठा के इसके पास ले आऊँ, इसको ग्राफ को मैं उठा करके इसके पास ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर किसकी, 4th की, तो क्या है, ए और बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, एंगल ए एंगल बी क्या इक्वल है, एंगल ए एंगल बी क्या इक्वल है। तो हमारा जो एंगल ए है ये एंगल बी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप ध्यान से समझिए, आप लिखिएगा नॉट इक्वल। इनफैक्ट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। एंगल ए एंगल बी क्या को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए कभी इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ई और एफ बिल्कुल सही है। क्यों, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एंगल ई एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सी और डी की बात करें तो फिर वही वाला केस आ गया। तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 समझिए क्या है, एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है कि जो ए बी है वो सी डी इक्वल है कि नहीं केसेस में। तो अगर हम बात करें एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ग्राफ यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर होगा, एंगल वाई एंगल डब्ल्यू के बराबर होगा। तो हम जितनी चीज़ बता रहे हैं बस लिखते चलिए उसको। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल बी 80 डिग्री हो और एंगल वाई 80 डिग्री हो तो क्या आपस में बराबर होगा। तो क्या क्या बोला, बी और वाई की बात करें तो एंगल बी और एंगल वाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका आंसर हो जाएगा यस। दूसरा क्या है, एंगल बी 70 हो और एंगल जेड क्या हो 70 हो। एंगल बी क्या हो आपका, एंगल बी 70 हो और एंगल जेड भी क्या हो आपका 70 हो। तो क्या बताइए ये इक्वल हो सकता है? तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ। क्यों इक्वल नहीं हुआ? क्योंकि ना तो अल्टरनेट है, ना तो करस्पॉन्डिंग है और ना ही क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं है। थर्ड की बात कर रहा है कि एंगल ए 40 डिग्री है और एंगल वाई 40 डिग्री है। अगर एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है तो एंगल वाई 40 डिग्री हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यस, बस यस नो करना है। फोर्थ की बात करें, एंगल बी 100 डिग्री है और एंगल एक्स 80 डिग्री है। एंगल बी क्या बोल रहा है, 100 डिग्री है और एंगल आपका जो एक्स है वो 80 डिग्री है। तो इसमें क्या खेल है भैया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और यहाँ पर जब चेंज किया तो क्या है, एंगल बी यहाँ पर है और आपका जो एंगल एक्स है वो यहाँ पर है। तो ये देखिए ये नो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपके बुक में यस दिया होगा तो, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये 100 डिग्री होगा या ये 80 डिग्री होगा। तो दोनों सेम होना चाहिए तब सही होगा, अदरवाइज ये क्या है, नो है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल सी और एंगल एक्स क्या एक दूसरे के बराबर होगा? तो एंगल सी यहाँ पर, एंगल एक्स यहाँ पे, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सॉरी अल्टरनेट एंगल है। तो जाहिर सी बात है क्या, इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए 42 डिग्री एक्स 42 डिग्री, ए 42 डिग्री और एक्स भी 42 डिग्री, तो क्या है, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये भी क्या है, यस होगा। यानी कि आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, यस है। अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन कट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन्स। क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन्स एंड द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इन डिफरेंट केसेस, सो इन विच ऑफ दीज केसेस द टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। अब बोल रहा है कि ये बताइए जो आपका 35 डिग्री 36 डिग्री है, क्या ये आपका पैरेलल हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, दो पार्ट में कट कर दिया गया है और यानी कि उससे दो अलग स्ट्रेट लाइन बना लिया गया है। उसके बाद क्या किया है, वो अल्टरनेट एंगल्स बनाया गया डिफरेंट केसेस में। तो किस केस में जो दिया है केस, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगे। तो एक बात बताइए, अगर 35 डिग्री और 36 डिग्री दोनों अलग अलग चीज़ें दी हैं, तो जब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो क्या ये आपके पैरेलल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड वाला है क्या आपका 80 डिग्री एंड 80 डिग्री, सेकंड वाला क्या है 80 डिग्री एंड 80 डिग्री, और फोर्थ वाला क्या है 119 डिग्री और 119 डिग्री। तो अगर हम बात करें सेकंड और फोर्थ का, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा। सेकंड क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स होगा, और फोर्थ भी क्या होगा आपका, अल्टरनेट एंगल्स होगा। देख लीजिए एक बार, सेकंड क्या है, सेकंड 80 डिग्री और फोर्थ क्या है 190 डिग्री 190 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड और फोर्थ का, सेकंड और फोर्थ की बात करें तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, बाकी अल्टरनेट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम नहीं है। सेवंथ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन्स एंड द फॉलोइंग एंगल एंड द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल का है डिफरेंट केसेस में। सो इन विच ऑफ द केसेस द टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। अब बोल रहा है किस केस में दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, तो 95 में होगा कि 197 में होगा कि 70 में होगा या फिर 121 और 115 में होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ इक्वल कहाँ दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है 95 डिग्री 70 डिग्री। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। इसका भी आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको क्या कर देना, सेम ढूंढना है, सिमिलर ढूंढना है, और सिमिलर मिल जाए तो भैया आपको क्या कर देना है, आंसर मार देना है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए अगर, सॉरी एट्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एट्थ क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन कट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन्स। फिर वही क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन को दो अदर स्ट्रेट लाइन में कट कर दिया गया और फॉलोइंग क्या है, पेयर है को इंटीरियर एंगल्स का। को इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं आपस में भैया, सेम ही होते हैं डिफरेंट केसेस में। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 135 45 डिग्री
65 डिग्री 115 डिग्री, यहाँ पर क्या दिया है 20 डिग्री 159 डिग्री 120 डिग्री 50 डिग्री। अब यहाँ पर सब अलग अलग दे दिया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का केस दे दे तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है, क्या कि दोनों को ऐड करने पे, जब को इंटीरियर एंगल की बात करें तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 135 45 को ऐड करेंगे तो बिल्कुल 180 आएगा, 65 115 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। लेकिन हम 20 और 159 को करेंगे तो कभी 180 नहीं आएगा, और 120 और 50 को करेंगे तब भी हमारा 180 नहीं आएगा। ठीक, तो कौन कौन सा आंसर सही होगा 2 और 3, क्योंकि को इंटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा एल इक्वल कब होगा, जब ये 180 के बराबर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी एल के, यानी हमारा जो ए बी पैरेलल किसके है सी एल के पैरेलल है। तो फाइंड क्या करना है, ए सी एल एंड एल सी डी, एंगल ए सी एल और एंगल एल सी डी मांग रहा है। अब देखिए एंगल ए सी एल की बात करें, एंगल किसकी बात करें ए सी एल की बात करें तो ये कितना दिया है 80 डिग्री दिया है। और अगर हम बात कर लें आपके एंगल एल सी डी की, क्यों क्या पूछ रहा है एंगल एल सी डी पूछ रहा है, एल सी डी की बात करें तो ये कितना होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पैरेलल है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 30 डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये क्या हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया। तो दोनों का आंसर क्या आएगा ए सी एल। अगर एंगल ए सी एल की बात करें तो एंगल ए सी एल की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, और अगर बात करें एंगल एल सी डी का तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 30 डिग्री, जो कि दिया ही हुआ है ऑलरेडी, है ना। अब क्वेश्चन 10th की बात कर लें, छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर दिया है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। अब क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। अगर हमारा एल एम और एन तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री, और यहाँ पर क्या किया है वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया 85 डिग्री, ये दिया 6x + 5y, ये दिया 90 डिग्री, ये दिया 6x + 6y। ये एल एम एन माना और बोला कि एल पैरेलल होगा एम के, और ये तीनों एक दूसरे के क्या समांतर पैरेलल हैं। तो ये बताइए इसके अनुसार अगर ये 85 डिग्री है तो ये अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट होगा तो मैंने क्या बताया था ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये भी आपका क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बंधु, क्या करना है देख लीजिए, आपको बस ये इक्वेशन लिख देना, 6x + 5y को किसके इक्वल कर देना है 85 डिग्री के। मैंने क्या किया 6x + 5y को 85 डिग्री के इक्वल कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसको भी क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 6x + 6y = इसको किसके इक्वल कर देंगे 90 डिग्री। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करना है, कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा 6x + 6y = 90 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा 6x + 5y = 85 डिग्री। अब मैंने माइनस कर दिया तो ये साइन हो गया माइनस, तो प्लस से माइनस गया, ये हो गया माइनस, तो 6y - 5y कितना हो गया 1y, और ये कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। अब जब हमें y का वैल्यू पता चल गया तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या रखा, वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहीं पर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 5, और यहाँ 5 की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 85 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा 6x = ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 25, लेकिन ध्यान दीजिएगा इक्वल टू भी नहीं करते हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कर देंगे पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब क्या होता है कि इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तब ये क्या हो जाएगा। अब देखिए 6x वाले को मैं x वाले को एक तरफ लिख दूंगा, तो ये हो गया 6x = ये हो गया 85 डिग्री। ये कितना हो गया 85 डिग्री। अब इधर प्लस इधर जाएगा कितना हो जाएगा -25 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ गई 6x = इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया 60 डिग्री, और x = 60 डिग्री बाई 6, तो ये कितना आ गया 10 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री, और y का वैल्यू कितना आ गया 5 डिग्री। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इक्वल कर लिया। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि क्या है आपका इसे बोलते हैं
अल्टरनेट एंगल, तो इक्वल होता है तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। फिर ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है तो फिर इसको इक्वल कर लिया, दो इक्वेशन बना लिया। फिर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे से पहले को, जब कर दिया तो ये माइनस हो गया तो कट गया। ये क्या बचा, 6y में से 5y गया तो 1y बचा, और 90 में से 85 गया तो 5 बचा, तो y की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। अब मैंने क्या कर दिया, 5 को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। ये यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से करना है, ठीक, इसके बाद आपको यहाँ से करना है। तो 6x + 25 डिग्री हुआ और ये हो गया 85। 6x 25 कैसे आया, 25 देखिएगा ये 5 था, 5 में मैंने y की वैल्यू कितना पुट कर दिया, y की वैल्यू 5 था तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया तो कितना आ गया, 5 × 5, ये 85 डिग्री इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाता है, सॉल्व। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आती है 5 डिग्री। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की हम बात करें तो वो क्या है, तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द अननोन, फाइंड द मेजर्स ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फिगर 1 2 3। अब क्या करना है, अब आपको अननोन एंगल बताना है। ये x है, ये a है, ये y है, ये 50 डिग्री है, ये 83 डिग्री है। मैंने आपको क्या बताया था, ये तीनों किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये बताइए, जब ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होगा, मैं अगर ये वाला एंगल निकाल लूँ तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो ये वाला पता चल जाएगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, तो 50 डिग्री + 80 डिग्री, 50 डिग्री + 80 डिग्री, और इसको x मान लेते हैं तो कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा 50 डिग्री प्लस कितना दिया हुआ था, 50 डिग्री का दिया था 83 डिग्री, 83 डिग्री प्लस यहाँ पर x लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, 180 डिग्री लिख दे रहे हैं। आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3 और 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 हो गया 13, तो 133 डिग्री प्लस x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 10 - 3 गया 7, 7 - 3 4, और ये कितना आ गया 47 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 47 डिग्री। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ ज़्यादा चेंज तो मैंने नहीं किया, थोड़ा सा आपको मोबाइल घुमाना फिराना पड़ रहा होगा, पाँव फिरेगा उसके लिए। क्या करना था, तो ध्यान से देखिए, 50 डिग्री + 83 डिग्री, और ये टोटल एक लाइन है, और ये क्या होता है 180 के बराबर होता है। और अगर यहाँ का एंगल पता चल जाए तो ये x भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल तो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया है भैया 59 डिग्री, 265 डिग्री और p। तो आपको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। अब हमें p निकालना है, तो p निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर देंगे, इन तीनों को ऐड करके किसके बराबर कर देंगे, 360 के बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्या कह रहा है, ये 59 डिग्री है, 265 डिग्री p है, और ये देखिए 265 दिया, इसका मतलब टोटल किसकी बात कर रहा है, 360 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, 59 डिग्री + 265 डिग्री प्लस p = 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 59 + 265 डिग्री कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगा, तो 9 + 5 14, और ये हो जाएगा आपका कितना, 27 + 5 की बात करें 32, 324 डिग्री प्लस p = 360 डिग्री। हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री माइनस 324 डिग्री, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 4 6, एंड 35 माइनस ये कितना आ गया 36 डिग्री। तो p का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, यानी 59 डिग्री + 265 डिग्री और प्लस p कर दिया, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 360 के बराबर कर दिया, और इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्या है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका दिया 62 डिग्री, ये पूछा है, ध्यान से देखो भैया मेरे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखते ही आप यहाँ पर आंसर फेंक सकते हो, तुरंत आप आंसर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, ध्यान से देखिए, ये 62 डिग्री और यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना बोला, आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है, यानी AB किसके पैरेलल, CD के पैरेलल है, और आपका जो PQ है वो RS के पैरेलल है। तो ये बताइए, अगर ये हमारा 62 डिग्री है, ये हमारा कितने डिग्री है, ये हमारा है 62 डिग्री। अब ये जो हमारा 62 डिग्री होगा, और अगर हम बात कर रहे हैं किसके, x का, और ये दोनों इक्वल है, तो x का भी वैल्यू कितना होगा, 62 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो है, ये इसके ही तो बराबर है।
तो अगर ये 62 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, नो डाउट 62 डिग्री होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 62 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, देखिए क्या है। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। 12th आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं आपको फिगर बना के ही आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए क्या करना है, इसमें फाइंड एक्स करना है, एक्स डिग्री बताना है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि लाइन आपका जो एम एल है वो एम के पैरेलल है, यानी एल क्या है, एम के पैरेलल है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, 70 डिग्री, ये है 100 डिग्री। तो अगर हम बात करें तो हम आपको बताए थे कि हमारा जो ये होता है लाइन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। और ये देखिए 70 डिग्री ये है और 100 डिग्री ये है ना। और हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें किसके बराबर लाना है, 180 के बराबर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री प्लस 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एक्स डिग्री प्लस 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक्स डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 150 डिग्री आ गई। ओके, आपको समझ में आया क्या करना था। ये 70 डिग्री है तो इसके ठीक इक्वल क्या होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब 100 और 70 है, और ये लाइन कितना है, ये आपका 180 है, ये पूरा कितना है 180, और ये भी कितना है 180 है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एक्स डिग्री प्लस 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर दिया, 180 के इक्वल कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। अब इसका सेकेंड ग्राफ चलिए बना देते हैं, उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये है हमारा 5x, ये कितना है 5x है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5x। अब ये दोनों एक ही प्लेन में है, अब जो दोनों एक ही प्लेन में है तो किसके इक्वल होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 20 प्लस 5x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या किया मैंने, 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 5x कर दिया, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से यहाँ भी 5x हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया देखिएगा, 5x प्लस 3x मिलकर कर जाएगा 8x, ये माइनस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये डिग्री में है। अब 8x इज इक्वल टू 20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 200 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 अपॉन 8, काटेंगे तो 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 25 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री आ गई। कैसे आया, ध्यान से कि, तो ध्यान से कैसे आ गया, मैंने इस दोनों को क्या कर दिया, ऐड करके किसके इक्वल कर दिया, 180 के इक्वल कर दिया, क्योंकि क्या है, को इंटीग्रल है। फिर इन जब 180 के इक्वल कर दिया तो x वाले को एक साथ करके ऐड कर दिया, 20 को उधर भेज दिया तो कितना आ गया, 200 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 200/8 किया तो आपका आंसर कितना गया, 25 डिग्री। चलिए 12th में एक पार्ट और है, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखे थे, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 7x प्लस 14 दिया ये वाला एंगल, और ये कितना दिया, 4x प्लस 89 दिया, जिसमें बोल रहा है ए बी आपका पैरेलल होगा CD के। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला है आपका 4x प्लस 89 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 4x प्लस 89 डिग्री, और ये दोनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 14 और प्लस कितना हो जाएगा, 4x प्लस 89 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 180 डिग्री के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 11x, 89 प्लस 14 तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10, 103 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब अगर हम इसके आगे की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 11x 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10 माइनस 3 7, और ये कितना हो गया 17 हो गया ना, तो कितना हो गया 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 77 अपॉन 11, काटा पीटी खून खराबा कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 डिग्री आ गई। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 12 तक, होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और आज बस यहीं तक करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 बहुत ज़्यादा इजी है, टफ नहीं है। आप लोग उसको ट्राई करिएगा, खुद से सॉल्व करने का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम उसको बताएंगे। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो आएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।